हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 में से सम नंबर 5 एंड 6। तो यहाँ पर सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इन फिगर PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम्स एंड X इज़ एनी पॉइंट ऑन साइड BR। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम के अंदर कि एक पैरेललोग्राम है PQRS इस तरह से, और दूसरा पैरेललोग्राम है ABRS। और यहाँ पर जो साइड BR है उसके ऊपर एक पॉइंट मार्क किया गया है जिसका नाम है पॉइंट X। तो हमें यहाँ पर शो करना है इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर एरिया ऑफ PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABRS, यानी कि ये जो दो पैरेललोग्राम हैं PQRS एंड ABRS, इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया को हमें इक्वल प्रूव करना है। और इसी के सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS यानी कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ होना चाहिए एरिया ऑफ PQRS के, यानी कि इस पैरेललोग्राम के। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है कि गिवन PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम्स एंड X इज़ एनी पॉइंट ऑन साइड BR। इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। तो यहाँ पर हमने उन दो पार्ट्स को लिख दिया है जो इस सम में हमें प्रूव करने हैं। इसके बाद हम करेंगे इस सम का प्रूफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने उस डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर दिया है, और उस डायग्राम के अंदर हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो दो पैरेललोग्राम्स हैं यानी कि PQRS एंड ABRS वो दोनों सेम बेस पर बने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में कि एक पैरेललोग्राम है PQRS और जो इसका बेस SR है इसी के ऊपर दूसरे पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया गया है, यानी कि ABRS को ड्रॉ किया गया है। तो इसलिए इसके प्रूफ में हम लिखेंगे कि पैरेललोग्राम्स PQRS एंड ABRS आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है कि अगर दो पैरेललोग्राम्स सेम बेस पर बने हों और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हों तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABRS, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। और फर्स्ट पार्ट में यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद पार्ट नंबर 2। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ट्राइंगल AXS का जो एरिया होगा, तो अगर हम डायग्राम के अंदर देखते हैं ट्राइंगल AXS को, ट्राइंगल AXS और इसी के साथ जो पैरेललोग्राम ABRS है, तो ट्राइंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि इन दोनों का सेम एक ही बेस है जिसका नाम है AS, और ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में बने हैं, और वो जो पैरेलल लाइंस जिनके बीच में बने हैं वो हैं AS एंड BR। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि ट्राइंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल AXS का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम ABRS के एरिया के हाफ के इक्वल होगा, क्योंकि ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बने हो तो उस कंडीशन में ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है, और इसको हम यहाँ पर नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज़ करते हैं तो इक्वेशन 1 में हमें पता है कि PQRS एंड ABRS दोनों का एरिया इक्वल है, तो इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके इक्वेशन 2 के अंदर जो ABRS है
इसको रिप्लेस कर देंगे पी क्यू आर एस से, क्योंकि ए बी आर एस एंड पी क्यू आर एस दोनों का सेम एक ही एरिया है। तो इसलिए अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ, और यहाँ पर अब ए बी आर एस की जगह पर हम लिख देंगे पी क्यू आर एस, ये आप देख सकते हो। और सेकंड पार्ट में यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। इसके बाद सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। शी टूक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस and joined it to points P and Q. In how many parts the field is divided? तो यहाँ पर कहा गया है कि एक फार्मर के पास एक फील्ड है पैरेललोग्राम की शेप में, जिसको नाम यहाँ पर दिया गया है PQRS। तो उसने उस फील्ड की साइड RS के ऊपर एक पॉइंट मार्क किया है A। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये फील्ड है PQRS पैरेललोग्राम की शेप में, और यहाँ पर जो साइड RS है इसके ऊपर एक पॉइंट मार्क किया गया है A। उसके बाद इस पॉइंट A को ज्वाइन किया गया है P एंड Q के साथ, और हमसे ये पूछा गया है इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज़ डिवाइडेड, कि जो फील्ड है ये अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि ये जो फील्ड है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद हमें यहाँ पर बताना है What are the shapes of these parts? तो क्लियरली ये हम देख सकते हैं कि इन सभी पार्ट्स की जो शेप है वो ट्राइंगल है, यानी कि सभी ट्राइंगल की शेप में है, 1, 2 एंड 3। इसके बाद द फार्मर वांट्स टू सो wheat and pulses in equal portion of the field separately, कि उस किसान को उस फील्ड के अंदर इक्वल पोर्शन में यानी कि इक्वल एरिया में 2 तरह की फसल उगानी है, व्हीट एंड पल्सेस यानी कि गेहूं और दाल। हाउ शुड शी डू इट, तो उसको कैसे ये करना चाहिए, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जो उसका फील्ड है PQRS वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, लेकिन उसको 2 तरह की फसल लगानी है, वो भी इक्वल एरिया में। एक फसल है व्हीट और दूसरी फसल है पल्सेस। तो हमें अब यहाँ पर ये क्लियर करना है कि कौन सा एरिया किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे द फील्ड इज़ डिवाइडेड इन 3 ट्राइंगल्स, क्योंकि हमसे स्टेटमेंट में पूछा गया था कि जब पॉइंट A को P और Q से ज्वाइन किया गया तो ये फील्ड टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और उन पार्ट्स की शेप क्या है। तो इसलिए हमने उसका आंसर लिख दिया है कि द फील्ड इज़ डिवाइडेड इन 3 ट्राइंगल्स। इसके बाद सिंस ट्राइंगल APQ, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ट्राइंगल APQ एंड पैरेललोग्राम PQRS, ये ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बने हैं। सिंस ट्राइंगल APQ एंड पैरेललोग्राम्स PQRS आर ऑन द सेम बेस PQ बेस पर ये दोनों बने हैं, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल PQ एंड SR, इन 2 पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों डायग्राम बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी यूज़ करके हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल APQ का जो एरिया है, इस अकेले ट्राइंगल का जो एरिया है वो पूरे PQRS के एरिया के हाफ के इक्वल है। यानी कि अगर ट्राइंगल APQ इस पूरे PQRS का 1/2 पार्ट यानी कि हाफ पार्ट है, तो इसका मतलब कि बाकी के जो 2 पोर्शन यहाँ पर बचे हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ये भी उस पूरे PQRS का हाफ ही होंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जितना एरिया ट्राइंगल APQ का है उतना ही एरिया बाकी के दोनों ट्राइंगल के टोटल एरिया के इक्वल है, यानी कि एरिया ऑफ PSA प्लस एरिया ऑफ ARQ। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इक्वल्स टू एरिया ऑफ PSA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ARQ। हैंस तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एक ट्राइंगल APQ का एरिया जो है वो बाकी के दोनों ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, यानी कि to sow wheat and pulses in equal portion,
ऑफ द फील्ड सेपरेटली फार्मर सो व्हीट इन ट्रायंगल APQ, यानी कि वो फार्मर ऐसा कर सकती है कि ट्रायंगल APQ में व्हीट की फसल लगा दे और बाकी के जो दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल और ये, इनमें पल्सेस की फसल लगा दे। या फिर वो ऐसा भी कर सकती है कि ट्रायंगल APQ के अंदर पल्सेस को लगा दे और बाकी के जो अदर टू ट्रायंगल है उसमें व्हीट की फसल को लगा दे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो फील्ड उसका PQRS था, हमें इसके दो इक्वल पोर्शन करने थे। तो एक पोर्शन तो है ट्रायंगल APQ और दूसरे पोर्शन के अंदर ये दोनों ट्रायंगल आ जाएंगे। तो ये थे एक्सरसाइज 9.2 के सम नंबर 5 एंड 6। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 को। तब तक आप इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।